श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथियों, आपको विदित है कि इस समय पितृपक्ष का बहुत ही उच्च समय चल रहा है और 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक अर्थात 16 दिन का यह पितृपक्ष का काल होता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्राद्ध की तिथि के दिन आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, पितृ आपसे नाराज ना हो तथा पितृलोक प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को अथवा अपने धाम को जा सकें। साथियों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस वीडियो में बताई गई गलतियां आपको भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पितृ आपसे रुष्ट अथवा नाराज भी हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा जिससे आप संपूर्ण बातों को सुनकर समझ सकें। और यदि आप पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथियों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शास्त्रों के अनुसार यदि आप श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मण जनों को भोजन करा रहे हैं, अर्थात आप अपने घर की तिथि के अनुसार, आप जानते हैं कि घर में सभी के प्रत्येक के घर में श्राद्ध की तिथियां अलग होती हैं जो कि ब्राह्मण जन नियत करके देते हैं। अर्थात अपने घर की तिथि के अनुसार जिस दिन ब्राह्मण जन ने श्राद्ध का दिन नियत किया है तथा उसी दिन आप सभी श्राद्ध कर्म भी करते हैं और ब्राह्मण जन तथा जो भी गरीब जन हैं उनको भोजन कराते हैं, उनको दान कराते हैं। तो साथियों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि भगवान आपके भाव को देखते हैं तथा जो पितृ आपके जो भी पितर होते हैं वह आपको आपके कर्म को देखते हैं। अर्थात वीडियो में बताई गई बातों का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथियों, यदि आप प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, अर्थात 16 दिन जितने दिन भी श्राद्ध का या जो पितृपक्ष काल है इतने दिन आप अपने जो ब्राह्मण जन या गरीब जन को भोजन करा रहे हैं या श्राद्ध वाले दिन ही ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हैं जिस दिन आपके घर में तिथि है या श्राद्ध का दिन आपने नियत किया है, तो आपको बता दूं इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे यदि आप ब्राह्मण भोज के लिए खाना ला रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपको एक हाथ से ना तो खाना लाना चाहिए और ना ही एक हाथ का प्रयोग करते हुए आपको भोजन परोसना चाहिए तथा जिस पात्र में आप भोजन कराने जा रहे हैं तो ब्राह्मण जन को वह पात्र ना तो आप मिट्टी का पात्र परोसें और ना ही आपको वह पात्र लोहे का देना चाहिए भोजन करने के लिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जिस पात्र में आप अर्थात जिस मिट्टी के पात्र में या लोहे के पात्र में आप ब्राह्मण जिनको भोजन कराने के लिए परोस रहे हैं, यदि ब्राह्मण उस पात्र में भोजन करते हैं तो दोनों लोगों को अर्थात ब्राह्मण जन और जो उस पात्र में भोजन करवा रहे हैं तो दोनों लोगों को बहुत ही बड़ा दोष लग सकता है। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप ब्राह्मण जन को भोजन कराने के लिए बैठने के लिए आसन दें तो आपको आसन कुशा का ही देना चाहिए और जिस जगह ब्राह्मण भोजन करे तो आपको उस जगह पर या तो गाय के गोबर से, नहीं तो गाय के गोबर तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि ज़्यादातर क्या है आजकल सभी के घर में पत्थर टाइल्स इस प्रकार के पक्के घर हो चुके हैं। तो यदि आपका घर कच्चा है तो आप गोबर का गेरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने घर पर जहां पर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं उस जगह पर आपको गंगा जल से छिड़क करके पूरा शुद्ध कर देना चाहिए। वैसे इस दिन पूरे घर में सफाई रखनी चाहिए, अर्थात आपका किचन, आपका द्वार जहां पर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं कम से कम यहां पर तो आप शुद्ध सफाई करके गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो आप संपूर्ण घर में शुद्धता कर सकते हैं। अर्थात आपको स्वच्छ करने के बाद जो ब्राह्मण जन उन्हें बैठने के लिए कुशा का ही आसन देना चाहिए। और इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि जब ब्राह्मण कुशा पर बैठ जाएं तो उनका जो मुख है वह दक्षिण की ओर होना चाहिए और जो भोजन आप ब्राह्मण जन को भोजन कराने के लिए ला रहे हैं वह भोजन एकदम ताज़ा होना चाहिए। अर्थात ऐसा भोजन जो आपने ब्राह्मण भोज कराने से पहले 4-6 घंटे बनाकर रख दिया हो, ढक करके रख दिया हो और उसी से बार बार सभी लोग निकाल के उसको जूठा कर रहे हैं, बार बार खा रहे हैं। तो इस बात का आपको विशेष ही ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ब्राह्मण जन को आमंत्रित करें
तो उनके भोजन करने तक आपको व्रत रूप में रखना चाहिए। अर्थात घर के छोटे बच्चों को अगर छोड़ दें तो आपको कायदे से व्रत रखना चाहिए। जब तक ब्राह्मण भोजन ना कर दे तब तक आपको भी भोजन नहीं करना चाहिए। और जब भी ब्राह्मण जन को आप भोजन कराएं तो ताजा भोजन कराएं, तुरंत बना करके कराएं और दक्षिण मुख करके ही भोजन कराएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी ब्राह्मण जन भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय उनके सर पर ना तो पगड़ी होना चाहिए ना तो रुमाल, अर्थात उनका सर खाली होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि जूते या चप्पल पहन करके ब्राह्मण जन भोजन करें, मेज कुर्सी पर बैठा के अपने जूता चप्पल पहना करके इस तरह से भोजन कराएं। तो इस तरह से भी आपको भोजन नहीं कराना चाहिए। अर्थात यदि संभव हो तो दक्षिण की ओर मुख करके जमीन पर आसन बिठा करके कुछ एक आसन लगा करके पूर्णतः स्वच्छता के साथ इनको भोजन करना चाहिए। अब भोजन कराने के बाद आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। आपको बता दें कि यदि आप कुछ दान करें या ना करें, आपको एक वस्त्र अवश्य ही दान करना चाहिए। वह वस्त्र ऊन का इस प्रकार से किसी अन्य रेशम का नहीं होना चाहिए। आपको कायदे से जो सूत वाले वस्त्र हैं, कपास वाले वस्त्र हैं, इनसे बने सूत के कपड़े ही आपको विशेष रूप से दान में देना चाहिए। वस्त्र दान बहुत ही महत्व रखता है और जो भी वस्त्र आप दान करें उसमें कोर का होना अति आवश्यक है। कोर क्या होता है? तो आप यदि दुकानदार के पास जाएंगे, कहेंगे कि मुझे वस्त्र दीजिए दान के रूप में, तो जिसके कोने हों, कोना यानी वो वस्त्र जिसमें कोना हो, जैसे मान लीजिए आप यदि शॉल दान कर रहे हैं या आप कोई भी वस्त्र दान कर रहे हैं, अंग वस्त्र दान कर रहे हैं, तो उसमें कोर का होना अति आवश्यक होता है। वस्त्र दान करने के बाद आप यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण जन को दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? जब ब्राह्मण जन भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद जो उच्चिष्ट पात्र होता है उसे घर की बहुएं या महिलाओं को नहीं उठाना चाहिए। अर्थात जो भी पात्र है जिसमें भी ब्राह्मण जन ने भोजन किया है वह जूठे पात्र आपको जो पुत्र हैं उनको ही उठाना चाहिए। पुत्र ना हो तो पुत्र के अनुपस्थिति में नाती पोते यह कार्य कर सकते हैं। इन सभी की अनुपस्थिति में ही यह कार्य महिलाओं को या बहुओं को करना अनिवार्य हो जाता है। अतः इन सभी नियमों के अनुसार यदि आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितृ ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आपसे नाराज ही हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि इन बातों को विशेष रूप से ध्यान करें और श्राद्ध के अंतिम दिन आप अपने पितरों से अपनी गलती की क्षमा भी मांग सकते हैं कि हे पितृदेव, यदि आपके इस कर्म को करने में, किसी प्रकार के कार्य को करने में यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिएगा। और इस तरह से आप श्राद्ध कर्म करेंगे तो आपके पितृ आपसे प्रसन्नता पूर्वक विदा लेकर के आपको खूब आशीर्वाद देते हुए अपने पितृलोक को अर्थात अपने पितृधाम को चले जाएंगे। तो आप इस तरह से पितरों को अपने प्रसन्न कर सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।